सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीएस में पढ़ने वाले हैं भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में। पर्यटन जो स्थल होते हैं वे क्षेत्र होते हैं जहां पर नागरिकों के मनोरंजन यानी घूमने और भी चीज़ें ज्ञान करने के लिए क्षेत्र स्थल बनाए जाते हैं या भूतपूर्व में भी बने थे और जिनको संरक्षण करने का काम भारतीय पर्यटन विभाग करता है। भारतीय पर्यटन विभाग में एक मंत्री होते हैं जिन्हें हम पर्यटन मंत्री कहते हैं। वर्तमान में इसके मंत्री का नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी वर्तमान में पर्यटन विभाग के मंत्री हैं और पर्यटन विभाग में पर्यटन को विकास के लिए यानी पर्यटन के विकास के लिए एक संस्था होती है जिसे हम भारतीय पर्यटन विकास विभाग कहा जाता है। भारतीय पर्यटन विभाग जो विकास विभाग है वो पर्यटन वाली स्थलों का विकास, रखरखाव आदि चीज़ों का निर्वहन करता है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1966 ईस्वी में की गई थी। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय पर्यटन स्थल जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में। चलिए, पहला पर्यटन स्थल है जिसका नाम है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती है। ये मस्जिद दिल्ली में है। ये मस्जिद दिल्ली में है और इसका निर्माण करवाया था किसने? मुग़ल वंश के शासक शाहजहां ने करवाया था। ये मुग़ल वंश के शासक थे शाहजहां, जिन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये पूरे दुनिया की बड़ी मस्जिदों में इसका नाम आता है और जो कि कहाँ है? भारत की राजधानी दिल्ली में है। दूसरा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे लंबी मीनार है, सबसे लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी मीनार है और जिसका यानी जो स्थापित है वो दिल्ली में स्थापित है। इसे गुलाम वंश के पहले शासक थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु जिनका नाम था कुतुब बख्तियार काकी, उनकी याद में इस मीनार का निर्माण करवाया था। यानी इस मीनार की नींव रखी थी और निर्माण भी करवाया था। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है और इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और जो कि भारत की सबसे लंबी मीनार है, सबसे ऊंची मीनार है। दूसरा है इंडिया गेट। देखिए, इंडिया गेट उस समय बनाया गया जब भारत के बहुत सारे नागरिक जो कि ब्रिटेन की सेना में सम्मिलित थे, ये सभी ब्रिटेन की सेना के साथ प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने गए थे, जिसमें बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु प्राप्त हुई। इन भारतीय सैनिक जो ब्रिटेन की सेना में सम्मिलित थे, उनकी याद में ही इंडिया गेट का निर्माण कराया गया। इस इंडिया गेट पर उनके नाम भी लिखे गए हैं, जहां पर अमर ज्योति भी है, यानी जहां पर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त के दिन सलामी भी दी जाती है, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाती है। इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट भी दिल्ली में है। इंडिया गेट भी दिल्ली में है और इसके वास्तुकार की बात करें, इसको डिज़ाइन की बात करें तो इसकी डिज़ाइन होती है एडविन लेस्टियर और लुटियंस के द्वारा। एडविन लेस्टियर लुटियंस के द्वारा इसकी डिज़ाइन भी की गई है और यह है कहाँ? तो ये दिल्ली में है। दूसरा है लाल किला। देखिए, लाल किला है वो लाल बलुआ रंग के पत्थरों से निर्मित है। लाल किला पर हर वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा बार इस किले पर झंडा फहराने का गौरव हासिल किया है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पर 15 साल तक लगभग झंडा फहराया है इन्होंने 15 अगस्त के दिन। तो लाल किला जो है वो कहाँ पे है? तो लाल किला भी दिल्ली में है। इस लाल किला का जो निर्माण कराया गया, इस लाल किला का निर्माण कराया गया शाहजहां के द्वारा। शाहजहां जो थे वो मुग़ल वंश के शासक थे, छठे शासक थे और जिनके द्वारा लाल किला का निर्माण कराया गया। इस किले के जो वास्तुकार थे, जो डिजाइन करता थे, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी को एक और कार्य के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा ही ताजमहल का भी डिज़ाइन स्वीकृति किया गया था। डिज़ाइन
जो बनाई गई थी उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा ही बनाई गई थी। लेकिन एक चीज़ और जान ले, लाल किला भारत में दो हैं, एक दिल्ली में है, तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, और एक लाल पत्थरों से लाल किला का निर्माण आगरा में भी कराया गया है, लेकिन उस लाल किला का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। दूसरा है राजघाट। देखिए राजघाट ये यमुना नदी के किनारे एक घाट है, एक शांति वन है, जैसे जहाँ पर हमारे भारत के प्रथम यानी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद समाधि स्थल बनाई गई थी। इसी समाधि स्थल पर हे राम नाम का वाक्य भी लिखा है, जो कि एक काले संगमरमर पत्थर पर लिखा गया है। ये समाधि किसकी है? तो महात्मा गांधी की समाधि है, और महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली में है, यमुना नदी के किनारे है, और महात्मा गांधी की समाधि को हम राजघाट के नाम से जानते हैं। फिर है राष्ट्रपति भवन। देखिए राष्ट्रपति भवन की बात करें तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बनाया गया है। ये राष्ट्रपति भवन उस समय ब्रिटेन के जो वायसराय होते थे, जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे, इनके रहने का स्थान था, इनके रहने का स्थान था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 के बाद इस महल में रहने लगे, और बाद में इसका नाम राष्ट्रपति भवन पड़ गया। राष्ट्रपति भवन एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसका नाम है रायसीना। रायसीना की पहाड़ी पर यह स्थित है, और राष्ट्रपति भवन पूरे भारत का सबसे बड़ा भवन भी कहलाने का गौरव है, और इसे ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, जो पहले वायसराय हाउस और बाद में इस हाउस का नाम हुआ राष्ट्रपति भवन। इसका जो स्थापना होती है वो स्थापना होती है 1931 में। दूसरा है शांति वन। शांति वन की बात करें तो शांति वन भी एक समाधि स्थल है, और वो समाधि स्थल जो शांति वन है वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कौन है? शांति वन है। अगला है जंतर मंतर। देखिए जंतर मंतर जो है वो 4 जगह पर बनाए गए हैं, और वो जंतर मंतर जो है वो सूर्य की किरणों और सूर्य की चीज़ों और समय का ज्ञान कराने के लिए सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया है, और इसे ये कहाँ पे है? ये जंतर मंतर यानी कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है, और वाराणसी में भी है। यानी दिल्ली, जयपुर और उज्जैन और वाराणसी, इन चारों जगह पर जंतर मंतर है, और ये जंतर मंतर बनवाया था राजा जयसिंह के द्वारा। अब हम अगले स्थलों की बात करते हैं। अगले पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? देखिए अगला है हुमायूं का मकबरा। देखिए हुमायूं मुगल वंश का शासक था और बाबर का बेटा था। हुमायूं ने 2 बार राज्य किए हैं भारत पर। एक बार राज्य किया, दूसरी बार उसने चौसा के युद्ध में शेरशाह से हार कराने के बाद दोबारा फिर उसने राज्य किया। इसकी दीन पनाह नामक पुस्तकालय से इसकी लुढ़क करके मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के उपरांत इसकी पत्नी यानी हमीदा बेगम द्वारा इसका मकबरा दिल्ली में ही बनवाया जाता है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और इसे हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। दूसरा है कमल मंदिर। कमल मंदिर अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इसे लोटस टेम्पल अंग्रेजी में और हिंदी में कमल मंदिर कहते हैं। ये इकलौता भारत का ऐसा मंदिर है, मंदिर नाम है, लेकिन इसमें मूर्ति नहीं है, यानी मूर्ति पूजा नहीं होती। ये मंदिर सभी धर्मों के लिए है, यानी यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तीनों धर्म अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन इसका नाम कमल मंदिर है। इस कमल मंदिर का निर्माण कराया गया था बाहुल्लाह के द्वारा कराया गया था, जो एक बाही वंश का था, और ये बाही वंश उसमें कनाडा में कार्य करता था। उसके द्वारा भारत के दिल्ली में यानी भारत की राजधानी दिल्ली में ही कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल का निर्माण कराया गया। अगला बात है लोधी गार्डन। देखिए लोधी गार्डन, जिसका पुराना नाम है लेडी वेलिंगटन पार्क। लेडी वेलिंगटन पार्क इसका पुराना नाम है। ये पार्क अपने आप में एक खास है, इसलिए कि यहाँ इस पार्क में 2 शासकों के कब्रें हैं, जिनके में एक है सिकंदर लोदी और दूसरा है मोहम्मद शाह।
सिकंदर लोदी और मोहम्मद शाह दोनों की जो कब्र मिलती है वो दिल्ली में मिलती है, और दिल्ली के कौन से गार्डन में? लोधी गार्डन में मिलती है। अगला है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं अपने आप में खास हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में हैं, और इन गुफाओं में अधिकतर जो चित्र मिलते हैं वो बुद्ध धर्म से मिलते हैं, यानी अजंता की गुफाएं बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद में मिलती है, लेकिन ये जैन धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म यानी नहीं मुस्लिम नहीं जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म यानी तीनों धर्मों से संबंधित है। इन गुफाओं का जो निर्माण कराया गया वो राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा कराया गया है, जो कि कहाँ है? औरंगाबाद में है। फिर एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, और ये भगवान शिव से संबंधित है। इस गुफाओं में भगवान शिव के तांडव का रूप भी दर्शाया गया है, और इन गुफाओं में प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर भी मिलता है। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया गेट तो मुंबई में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया जो है, नहीं, इंडिया गेट तो दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में पड़ेगा। इस गेट को भारत में उस समय ब्रिटिश शासकों के द्वारा बनवाया गया, जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। जब कोलकाता से दिल्ली राजधानी बना दी गई तो उस समय वर्तमान जो राजा वहाँ के थे उनका नाम था जॉर्ज पंचम, और रानी जो थी वेलिंगटन, वो भारत आ रही थी। जब भारत आ रही थी तो उनके स्वागत के लिए ही मुंबई में एक गेट का निर्माण कराया गया, जिसका नाम था गेटवे ऑफ इंडिया। खैर, दुर्भाग्य बात है कि जब वो भारत आई तो ये गेट पूरी तरीके से बन नहीं चुका था। ये गेट पूरी तरीके से 1924 ईस्वी में बना, और ये भारत का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। अब अगले स्मारक की बात करेंगे। अगला है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। टावर ऑफ साइलेंस क्या है? महाराष्ट्र में एक पारसियों के द्वारा एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर एक स्थल बनाया गया है, और इस स्थल में चारों तरफ से दीवारें हैं, और इन दीवारों के अंदर क्या किया जाता है? जो पारसी व्यक्ति मरते हैं उन्हें यहाँ पे फेंक दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है। तो इनके 100 को जो है कौवे हैं, चील है, ये सब नोच नोच कर खाते हैं। तो ये पारसियों में कोई प्रथा होगी, और उसी के लिए यानी एक कब्रिस्तान है पारसियों का, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, और इसे हम टावर ऑफ साइलेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पारसियों के 100 को फेंक दिया जाता है, और उनके 100 को कुत्ते वगैरह या और भी जानवर वगैरह नोच नोच कर खाते हैं। दूसरा है ताजमहल। देखिए, ताजमहल जो है वो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में है, और ताजमहल का निर्माण मुमताज़ की याद में शाहजहाँ के द्वारा निर्माण कराया गया था। और इस ताजमहल के भीतर ही 2 कब्रें भी मिलती हैं, शाहजहाँ और उनकी पत्नी मुमताज़ की भी कब्र मिलती है। ये आगरा में है और यमुना नदी के किनारे है। अमरनाथ गुफा। तो अमरनाथ गुफा की बात करें तो अमरनाथ गुफा कश्मीर में है। ये भगवान शिव को समर्पित है, और इस गुफा में अपने आप यानी बर्फ़ के द्वारा ही भगवान शिव की यानी शिवलिंग का निर्माण होता है। और ये गुफा का जो है ना कहाँ पे है? अमरनाथ गुफा कश्मीर में है। अगला है वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। एक पर्वत पर है, उस पर्वत का नाम है त्रिकुटी पर्वत। त्रिकुटी पर्वत पर ही वैष्णो देवी माता का मंदिर है, जो कि जम्मू कश्मीर है। शाही चश्मा। देखिए, शाही चश्मा, चश्मा तो नाम है, लेकिन ये चश्मा नहीं है। ये चश्मा एक उद्यान का नाम है, यानी शाही चश्मा एक उद्यान है, और ये मिलेगा कहाँ? शाही चश्मा है जम्मू एंड कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में शाही चश्मा उद्यान स्थित है। अगला बात करते हैं बिड़ला तारामंडल। बिड़ला तारामंडल की बात करें तो ये तारामंडल अपने आप में एक नायाब है, और एक ही एशिया का सबसे बड़ा लेकिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। और इस तारामंडल का बात करें तो ऐसे तारामंडल भारत में 2 जगह हैं। एक है चेन्नई में, दूसरा है बेंगलुरु में। चेन्नई और बेंगलुरु में 2 तारामंडल हैं, लेकिन
जो खास है वो बिड़ला तारामंडल कोलकाता का खास है, क्योंकि ये तारामंडल पूरे एशिया का सबसे बड़ा और पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। अगला है डल झील। डल झील कहाँ है? तो डल झील एक प्रकार की झील है और जो कि 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी है। 3 तरफ से पहाड़ियों से ये झील घिरी है और ये झील श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ये झील है। अगला है शालीमार बाग। शालीमार बाग कहाँ है? शालीमार बाग यानी एक उद्यान है और ये है जम्मू और कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अब हम और भी स्थलों की बात करेंगे और स्थल है हमारे। अगला है फोर्ट विलियम। देखिए फोर्ट विलियम एक कॉलेज है और इस फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई है ये कोलकाता में हुई है 1781 में। ये कॉलेज जो था पहले जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति थे उनके ट्रेनिंग के लिए ही बनाया गया था। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में है। दूसरा है टीपू सुल्तान मस्जिद। देखिए टीपू सुल्तान की बात करें तो टीपू सुल्तान जो थे वो तो कर्नाटक से संबंधित थे। वो पश्चिमी यानी जो दक्षिण भारत है वहाँ पर उनका राजकाल था। लेकिन टीपू सुल्तान मस्जिद की बात करें तो टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में है, जिसे 1882 ईस्वी में बनाया गया था और इसके वास्तुकार थे, इसके डिजाइन करता थे, उनका नाम है प्रिंस गुलाम मोहम्मद। प्रिंस गुलाम मोहम्मद इसके वास्तुकार डिजाइन करता थे। अगला है अकबर का मकबरा। देखिए सबसे कम उम्र में बादशाह बनने वाला अकबर, इसका मकबरा सिकंदरा में है और सिकंदरा आगरा के अंतर्गत ही आता है। इसका मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। जहांगीर इसका पुत्र था और इसका मकबरा सिकंदरा यानी आगरा में है। अगला है हावड़ा का ब्रिज। देखिए हावड़ा के ब्रिज को रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हैं। हावड़ा का ब्रिज रविंद्र सेतु का मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से इस ब्रिज का नाम रखा गया है। हावड़ा का ब्रिज अपने आप में केबल का ब्रिज है जो भारत का सबसे पहला ब्रिज कहलाता है। ये हुगली नदी पर स्थित है और हुगली नदी बहती कहाँ पे है? कोलकाता में बहती है और जो कि गंगा की सहायक गंगा से निकली हुई नदी है। तो हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज बना है और जो कि कहाँ है? कोलकाता में है। अगला है भारतीय संग्रहालय। भारतीय संग्रहालय एशिया का सबसे पुराना लेकिन भारत का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो कि कोलकाता में है। इस संग्रहालय में ही कंकाल, जीवाश्म या आदि भारतीय पुरातात्विक चीज़ें रखी भी गई हैं, जैसे मुगल चित्रकारी, इन सभी चीज़ों को इसमें रखा गया है जो कि कहाँ है? कोलकाता में है। अगर हम राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करें तो राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में। भारतीय संग्रहालय है कोलकाता में लेकिन राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर को ययाति केसरी के द्वारा बनवाया गया था जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ही लिंगराज मंदिर स्थित है। अब और हम स्मारक की बात करेंगे और स्मारक है हमारे। अगला है जगन्नाथ मंदिर। देखिए जगन्नाथ मंदिर पुरी यानी उड़ीसा में है और ये भगवान सुभद्रा बालभद्र से संबंधित है। ये जगन्नाथ मंदिर जो है चारों धामों में से एक है और ये उड़ीसा के पुरी में है। इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का पुराना नाम नीलगिरी या पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है जगन्नाथ मंदिर को। दूसरा है चिल्का झील। चिल्का झील भी उड़ीसा में है। ये एक प्रकार की लैगून झील है, यानी यहाँ पे जो पानी आता है इसमें वो बंगाल की खाड़ी से निकलकर इसमें आता है, इसलिए एक लैगून झील है। और एक प्रकार की एक खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में है। तीसरा है हवा महल। हवा महल जो कि 5 मंजिले इमारत है। इस हवा महल का जो निर्माण कराया गया था वो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। तो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का भी निर्माण कराया गया। दूसरा है जल महल। जल महल जो है वो एक झील है और उस झील के अंदर एक महल का निर्माण कराया गया है जिसका नाम जल महल है। उस झील का नाम है मानसागर झील और मानसागर झील के बीच में यह महल बना है।
इस महल का पूर्व में नाम रोमांटिक महल भी होता था और इस महल का निर्माण करता है जय सिंह। है पुष्कर झील। पुष्कर की बात करें तो भगवान ब्रह्मा से संबंधित है और पुष्कर झील जो है वो अजमेर में है। वहाँ पे भगवान ब्रह्मा से संबंधित है और भगवान ब्रह्मा का इकलौता मंदिर पुष्कर में यानी राजस्थान में स्थित है। पुष्कर जो है वो अजमेर यानी राजस्थान में है और पुष्कर झील के पास ही एक मंदिर है जिसका नाम पुष्कर मंदिर है और वहाँ पे भगवान ब्रह्मा की मूर्ति है। अगला है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर जैनियों का मंदिर है। ये माउंट आबू के पास है, जो कि गुरु शिखर माउंट आबू यानी अरावली पर्वतमाला की एक चोटी का नाम माउंट आबू है और उसी माउंट आबू के पास ही जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर ये जो है वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अब और मंदिरों के बारे में देख लेते हैं और स्थलों के बारे में। और स्थल है हमारे, अगला है अजमेर शरीफ की दरगाह। देखिए अजमेर की शरीफ की दरगाह जो है वो अजमेर में है और अजमेर जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पे किसकी दरगाह है तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। अगला है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर अपने आप में खास है, जो कि एक झील के अंदर है और यह है अमृतसर यानी पंजाब में है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो सिख धर्म के छठे गुरु जिनका नाम है हरगोबिंद साहब ने इस मंदिर का निर्माण कराया। फिर है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जब अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजे का निर्माण कराया गया, जिसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा में है यानी उत्तर प्रदेश में है। फिर है पंचमहल। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है और इस महल का भी निर्माण अकबर के द्वारा ही करवाया गया और ये भी अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में जो उनकी राजधानी थी वहीं पर स्थित है। अगला है लाल बाग गार्डन। देखिए लाल बाग गार्डन कहाँ है, कर्नाटक में है और किसके द्वारा कराया गया, हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता होते थे। उन्हें जो मैसूर के शासक थे और हैदर अली के द्वारा ही लाल बाग गार्डन का निर्माण कराया गया। फिर है वृंदावन गार्डन। वृंदावन में ऐसे तो मथुरा में है, लेकिन वृंदावन गार्डन की बात करें तो वृंदावन गार्डन कर्नाटक में मिलेगा, यानी जो कि कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंतर्गत, कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में। मारीन ब्रिज यानी समुद्र के तट पर ये तटीय क्षेत्र है और ये एशिया में जो है विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में पहले स्थान पे आता है। ये भारत का सबसे लंबा तट है, जो कि जहाँ पे जहाज़ें खड़ा होती है, जिसे मारीन ब्रिज भी कहते हैं, मारीन ब्रिज। फिर चार मीनार की बात करें। चार मीनार इसे हैदराबाद में है। इसे कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया जाता है। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है और कुली कुतुब शाह इन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर हमारे राज्य में प्लेग नामक बीमारी जो कि बहुत कम हो जाती है या लोगों को छुटकारा मिल जाती है तो हम अपने राज्य में एक ऐसी मीनार मस्जिद का निर्माण करेंगे कि उसमें कितने मीनार होंगे, 4 मीनार होंगे। तो कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग बीमारी की मन्नत के बाद ही हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कराया जाता है। अब और संग्रहालय की बात कर लेते हैं। और संग्रहालय हमारे हैं कौन कौन से, देखिए बेम्बानाथ झील ये केरल में है। ये भारत की सबसे लंबी झील में शुमार है, जो कि केरल में है। फिर है गोलकुंडा हैदराबाद में है। गोलकुंडा वह स्थल है जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध हीरा यानी किसे कोहिनूर हीरा पाया गया था गोलकुंडा की खान से, जो कि कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। इस प्रकार गोलकुंडा तेलंगाना के अंतर्गत आता है। फिर वेंकटेश्वर मंदिर जिसे हम तिरुमाला कहते हैं। एक तिरुमाला है, एक तिरुपति है। तिरुपति बालाजी ना हो करके तिरुमाला में भगवान विष्णु की प्रतिमा है और ये जो है आंध्र प्रदेश में है। फिर गोमतेश्वर की प्रतिमा। देखिए गोमतेश्वर की प्रतिमा सबसे लंबी यानी सबसे
ऊंचाई में सबसे लंबी प्रतिमा पाई गई है। और ये जो जैन धर्म के संस्थापक थे भगवान ऋषभदेव, उनके बेटे गोमतेश्वर की ये प्रतिमा है। उनके 2 बेटे थे, एक भरत और एक गोमतेश्वर। जिसमें गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है सबसे ऊंचाई में, वो है कहाँ पे? कर्नाटक में है। फिर गोल गुम्मद, गोल गुम्मद कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ये एक कब्रिस्तान है, यानी ये मकबरा है। और इस मकबरा में किसका शव है? मोहम्मद अली शाह का। टावर ऑफ फेम, टावर ऑफ फेम को कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है और यह चित्तौड़गढ़ में है। फिर है मानसून पैलेस, मानसून पैलेस राजस्थान में है, यानी कोदियत में है। तो इस प्रकार भारत के प्रमुख संग्रहालय के बारे में जितने भी हुए वो भी महत्वपूर्ण उन बातों पे हमने देखा, कौन से संग्रहालय किस जगह है और किसने इसके निर्माण करवाए।